19 हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत 20 अफगान सिखों को नागरिकता प्रदान की गई। कितने अफगान सिखों को? 20 अफगान सिखों को नागरिकता प्रदान की गई। कई दीर्घकालिक वीजा धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है CAA, जो दशकों से भारतीय नागरिकता चाहते थे। कई दशकों से जो आवेदक 1997 से दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे हैं। कब से? 1997 से। दीर्घकालिक मतलब काफी दिनों से। दीर्घकालिक वीजा देखिए मिलता है। जो वीजा एक आदेश होता है कि आप कहीं एजुकेशन टूर पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या ऑफिस से काम से जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, तो उतने दिन का वीजा गवर्नमेंट इशू करती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो बहुत दीर्घकालिक समय से दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे हैं, उनके नागरिकता आवेदन नागरिकता अधिनियम कौन सा? उनके नागरिकता आवेदन नागरिकता अधिनियम। कौन से अधिनियम के थ्रू? नागरिकता अधिनियम 1995। किस सन में? 1995 के तहत लंबित थे कि दिसंबर 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया ताकि हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 गैर मुस्लिम समुदायों, तो गैर मुस्लिम समुदायों का मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई। किसकी नागरिकता के लिए हम बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए बच्चों। 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया ताकि हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 गैर मुस्लिम समुदायों, जिन गैर मुस्लिम समुदायों का नाम है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, से संबंधित अनिर्दिष्ट प्रवासियों को पंजीकरण और प्राकृतिकीकरण के माध्यम से नागरिकता की सुविधा प्रदान की जा सके। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में वो प्रवेश कर गए थे। कब? दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे, तो नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने की अवधि को 11 वर्ष के निरंतर प्रवास की मौजूदा आवश्यकता से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। कई अफगान सिख अपने आवेदन को वर्ष 1995 कई अफगान सिख अपने आवेदन को वर्ष 1995 के अधिनियम से 1995 के एक्ट से CAA में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि CAA से नागरिकता प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलता है। वर्ष 1955 अधिनियम के तहत वर्ष 1955 अधिनियम के तहत आवेदनों में कई प्राधिकरणों की भागीदारी के कारण देरी होती थी, लेकिन CAA ने राज्य सरकार को क्या सुविधा दी? ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। CAA ने राज्य सरकार की भूमिका, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जो बोल रहा हूं। CAA ने राज्य सरकार की भूमिका को हटाकर, मतलब आपका जो स्टेट का प्रपंच है वो खत्म। अब CAA रूल में क्या किया गया? प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया।
इनके पावर को हटाकर, राज्य के पावर को हटाकर सुव्यवस्थित कर दिया गया। और रिजल्ट क्या मिला? परिणाम स्वरूप समझ लीजिए रिजल्ट क्या मिला, ये एरो में देखिए, ये स्पेशल जो अचीवमेंट होती है उसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये हमारी आदत है। रिजल्ट क्या मिला इससे? जबकि हम राज्य सरकार की भूमिका को हटाते हैं और सीएए आ गया, तो सुव्यवस्थित करके हमको क्या रिजल्ट मिला? शीघ्र अनुमोदन हुआ। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? शीघ्र। काम बहुत तेजी से हुआ, शीघ्र अनुमोदन हो गया जब सीए की पावर है। अगला जो हमारे पास संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम का चैप्टर है, संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, ये हमारा आज का है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद हमारा संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम आ गया। एडीसी द्वारा 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग। एडीसी द्वारा 125वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित करने की मांग। बिल को पारित करने की। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 10 स्वायत्त जिला परिषदें, 10 ऑटोनोमस जिला परिषदों, 10 ऑटोनोमस जिला परिषदों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एडीसी का मतलब हो गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इसका मतलब एडीसीज, यही एडीसी के मुख्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात की और 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग रखी। केंद्र सरकार ने विधेयक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति गठित की गई। एडीसीज के लिए समिति गठित की गई। विधेयक का जो एम था कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की 6ठी अनुसूची के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय स्वायत्त परिषदों को, ट्राइब्स एडीसीज को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना। कौन कौन सी शक्तियां? वित्तीय, कार्यकारी शक्तियां और किस प्रकार की शक्तियां? प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना। नोट डाउन करते रहिए बच्चों। ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग गांवों के समूहों के लिए ग्राम परिषदें, मतलब विलेज काउंसिल्स। क्या कॉन्सेप्ट आया कि विलेज काउंसिल्स बनाए जाएंगे।
ग्राम परिषदें स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक जिले के शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदें स्थापित की जाएंगी। हर डिस्ट्रिक्ट में नगर परिषद स्थापित की जाए। राज्यपाल को ग्राम और नगर परिषदों को शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण हेतु नियम बनाने का अधिकार होगा। अब इस 125वें संविधान संशोधन विधेयक एडीसीज का जो होगा, इसमें प्रस्ताव किया गया है कि राज्यपाल दल बदल दल परिवर्तन के आधार पर राज्यपाल क्या करेगा, मेन पॉइंट समझ लीजिए। दल बदल दल परिवर्तन के आधार पर परिषद सदस्यों की अनर्हता संबंधी नियम, डिस्क्वालिफिकेशन का भी ये योग्य नहीं हो सकते। अनर्हता संबंधी नियम बना सकता है। राज्यपाल को पावर दे दी। इस विधेयक में जिला, ग्राम और नगर परिषद की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए इन राज्यों में एक वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। इन्हीं राज्यों में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। अलग से इनके ग्राम के लिए, जिले के लिए, नगर परिषदों के लिए, किसके लिए, जिला, ग्राम व नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति के लिए, वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है इन राज्यों में, जैसे कि असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में इत्यादि जो एडीसी द्वारा 125वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आए हैं राज्य। जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद, ग्राम परिषद, नगर परिषद, इनके चुनावों की देखरेख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। इनकी देखरेख किससे किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। जिसकी नियुक्ति इन 4 राज्यों के लिए राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति इन 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, हम एक बार रिवीजन कर देते हैं, फिर समय बचता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। सीएए के तहत अफगान सिखों की नागरिकता के लिए नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के तहत 20 अफगान सिखों की नागरिकता प्रदान की गई है, जो कई दीर्घकालिक वीजा धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो दशकों से भारतीय नागरिकता चाहते थे और वो आवेदक 1997 से दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे हैं। उनकी नागरिकता आवेदन नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लंबित थे।
कहा जाता है कि एडीसी द्वारा 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मुख्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग रखी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने विधेयक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। इनके उद्देश्य हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजाति स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग गांव या गांव के समूहों के लिए ग्राम परिषदें, विलेज काउंसिल्स स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक जिले के शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदें स्थापित की जाएंगी। राज्यपाल को ग्राम और नगर परिषदों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण हेतु नियम बनाने का अधिकार होगा। और इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि राज्यपाल दल बदल या दल परिवर्तन, डिफेक्शन के आधार पर, दल परिवर्तन का मतलब पार्टी डिफेक्शन के आधार पर परिषद सदस्यों की अनर्हता संबंधी नियम बना सकता है। कैसे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इस विधेयक में जिला, ग्राम और नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए इन राज्यों में, किन किन राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में एक वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। जिला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, ग्राम परिषदों और नगर परिषदों के चुनावों की देखरेख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति, इन राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति इन 4 राज्यों के लिए राज्यपाल द्वारा की जाती है। सन 2024-25 के लिए नवीन संसदीय समितियों का गठन। 2024-25 के लिए नवीन संसदीय समितियों का गठन। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 6 नवीन संसदीय समितियों का गठन किया गया, जो सरकारी कार्यों के प्रबंधन में एक रणनीतिक कदम है। इन समितियों में लोक लेखा समिति पीएसी, सरकारी व्यय का प्रबंधन, प्राक्कलन समिति, सरकारी व्यय की जांच और दक्षता सुनिश्चित करना, लोक उपक्रम समिति, लोक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के कल्याण पर केंद्रित समितियां शामिल हैं। किसमें? ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी, सबके लिए समितियां बनी। ओबीसी के लिए समिति, एससी के लिए समिति, एसटी के लिए कल्याण पर केंद्रित समितियां और लोक लेखा समिति पीएसी, और क्या है? प्राक्कलन समिति। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आप लोग जो इस बोर्ड पे लिखा होता है अति महत्वपूर्ण होता है। प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, क्या क्या काम है? ध्यान दीजिए, पीएसी का काम है सरकारी व्यय का प्रबंधन, प्राक्कलन समिति का काम है सरकारी व्यय की जांच और दक्षता सुनिश्चित करना, लोक उपक्रम समिति का काम है लोक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना, और इसके साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर केंद्रित समितियां शामिल। नवगठित समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 1 ईयर। ये सर्कल कर दिया। 1 साल का होता है इनका समितियों का काम। इनमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। विगत लोकसभा के विपरीत, जहां समिति के गठन में प्राय चुनाव शामिल होते थे,
तो 18वीं लोकसभा में समितियों का गठन मुख्य रूप से आम सहमति से किया गया है, बस बिना चुनाव, आम सहमति से।